नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां यूपी का रण भीषण हो चुका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद सपा और कांग्रेस का गठबंधन तो बना रहेगा, पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में एक भी सीट पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगा। जी हाँ, कांग्रेस को अपने हिस्से आई खैर और गाजियाबाद सीटों पर भाजपा से मुकाबला करना आसान नहीं दिख रहा था, और माना जा रहा है कि इसके चलते ही कांग्रेस अब इन दोनों सीटों को भी अपनी झोली में, यानी कि समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का मन बना चुकी है। मैनपुरी की करौल विधानसभा से तेज प्रताप यादव ने नामांकन किया। उनके नामांकन में आए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि तेज प्रताप यादव भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। तो वही आपको बता दें कि लगातार इस पर वार पलटवार देखने को मिल रहा है। पहले वो बयान सुनाते थे आपको जब मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का हमेशा साथ दिया है। करहे लोक चुनाव में जो होने जा रहा है, ये वो विधानसभा है जहां की जनता समाजवादी पार्टी को हमेशा चुनती रही है, और इस बार के चुनाव में मैं कह सकता हूं कि पहले से ज्यादा समर्थन है। हर वर्ग के लोग साथ हैं, हर वर्ग के लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। परिणाम बहुत ऐतिहासिक होने वाला है करेल विधानसभा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शंस में किसको लड़ाएं, कैसे पीडीए का मुकाबला करें। पीडीए से घबराए हुए वो बैठे हुए हैं। पहले तो कभी कभी सुन भी लेते थे उनके मुंह से पीडीए, लेकिन इधर जो पीडीए की ताकत या पीडीए के लोग इकट्ठे हुए, एकजुट हुए हैं, अब पीडीए कहना भी वो भूल गए। और इसलिए भूल गए हैं कि पिछले जितने भी फैसले उनके हुए हैं, और पूरा कार्यकाल उठा करके देख लें। करहल विधानसभा का जाति गणित अगर आपको मैं बताऊं तो कुल मतदाता 3,75,000 है, जिसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाले यादव 1,30,000 है। अनुसूचित जाति की अगर मैं बात करूं तो 60,000 है, शाक्य 50,000, क्षत्रिय 30,000, इसके साथ साथ पाल और बघेल 30,000 है, मुस्लिम 25,000 है, इसके साथ साथ लोधी 20,000, ब्राह्मण 20,000 है और बनिया 15,000 है। तो वहीं आपको बता दें कि 3,75,000 मतदाता है करहल विधानसभा सीट पर। 5 सीटों की बात गठबंधन में आज सपा ने कांग्रेस के लिए छोड़ी केवल 2 सीट, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट। 25 अक्टूबर तक विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन होंगे। 13 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे। जहां पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। जो आपको बता दें कि जिस प्रकार से सियासी समीकरण बैठाए जा रहे थे, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दिया था। और अगर एनडीए की बात करूं तो अभी तक भाजपा ने लिस्ट तक जारी नहीं की है। सीटों की फास्ट जीत पर अड़े निषाद। भाजपा केवल आरएलडी को 1 सीट दे रही है, जहां आपको बता दें कि 9 में से 1 सीट आरएलडी को दी है, जबकि संजय निषाद लगातार 2 सीटों पर जुगाड़ बनाने के लिए नजर बनाए बैठे हैं। तो वहीं मझवा और कटहरी सीट पर निषाद छोड़ सकते हैं दावेदारी। कौन जीतेगा, सियासी रण इस पर लगातार सस्पेंस बरकरार होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है कि हम उपचुनाव में अपने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक जो 2 सीटें अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को दी है, वो कहीं ना कहीं अंदर खाने से ये खबर मिल रही है कि वो दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की दावेदारी नहीं मानी जा रही थी। यही वजह है कि बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी ने सभी की सभी सीटें इस बार समाजवादी पार्टी को दे दी। और लेकिन इसका कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से भी कनेक्शन देखने को मिल रहा है।
जिस प्रकार से यूपी उपचुनाव पर सियासी रण छिड़ चुका है और हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनके साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगी। आशीष तिवारी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरिनाथ उपाध्याय कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उसके साथ पंकज रस्तोगी स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आशीष जी, जिस प्रकार से लगातार समीकरण बैठाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं जारी हो पाई, देरी की वजह क्या है? नहीं, देरी की वजह हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में तो कोई देरी की वजह नहीं है। हम लोगों के तो लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और हो सकता है कि बहुत जल्दी हमारी लिस्ट भी आ जाएगी देखने में। तो यहाँ तो कोई ऐसा भी नहीं है कि जैसा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं और कोई बड़ा अड़ा दिल नहीं दिखाया किसी ने। आप जो बोल रहे हैं बड़ा दिल दिखाते हुए 2 सीटें भी, ये खीज है, ये नाराज़गी है, ये गुस्सा है, इसको आप बड़ा दिल ना कहिए। ये राजनीतिक भाषा हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने यहाँ पर 5 सीटें समाजवादी पार्टी से मांगने का काम करा, लेकिन अखिलेश जी भी, चूँकि हरियाणा के चुनाव में अखिलेश जी ने मांगी थी, हरियाणा में चुनाव कांग्रेस से कुछ सीटें, लेकिन नहीं दी थी। उसका बदलाव इन्होंने जैसे ही देखिए हरियाणा का चुनाव हुआ, 6 सीटें तो तुरंत यहाँ पर इन्होंने उसी दिन कंफर्म कर दी अपनी, और उसके बाद में शायद 2 सीटों की बात चल रही थी कि 2 सीटें ये देने की काम करेंगी, लेकिन अब अंगूर खट्टे हैं तो कांग्रेस भी ये कह रही कि हमको एक भी नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो ठीक है। ये कुल मिला के जो एनडीए में जो रार देखने को मिली उस पर थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि 2 सीटें संजय निषाद किसी भी तरह से चाहते हैं। देखिए, एनडीए में रार नहीं है। रार का मतलब क्या होता है? रार का मतलब ये होता है कि जब वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लड़ाई के रूप में या कि कोई स्टेटमेंट के रूप में आए। ठीक है, हमारे गठबंधन के जो लोग हैं वो गठबंधन में मांग रहे हैं सीटें कि कितनी हैं, और उसके बाद में अगर हम उनको सीटें देने का काम करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सभी बहुत आराम से, मतलब इस तरीके से खींच में नहीं कि नहीं हमको एक भी नहीं चाहिए, तो रार वाली वो स्थिति होती है। और आपने देखा है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की बात है, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि सीट बंटवारे को लेकर कभी हमारे गठबंधन के अंदर में कोई भी झगड़ा देखने को मिला हो या मीडिया में बहुत बातें बनी हो। ये सिर्फ जो काम है ये इंडी गठबंधन का ही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम गठबंधन के आदमी हैं, हम गठबंधन के लोग हैं, लेकिन जब हरियाणा में चुनाव होती तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस सीटें नहीं देती है। जब महाराष्ट्र में चुनाव अभी होने को है तब वहां पर अलग झगड़ा चल रहा है। जब दिल्ली में हुआ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ी जा रही है। तो ये कहने का जो गठबंधन है और जो एक्चुअल गठबंधन है वो बहुत अंतर है इन दोनों में। सिर्फ अब ये जो इंडी गठबंधन है वो कहने के लिए रह गया। और ये 8 सीटें 9 सीटों पर जो चुनाव होना है उसमें कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला समाजवादी पार्टी जिस फॉर्मूले के ऊपर लड़ती है, जो पीडीए का नाम देती है, तो उसके लिए हमारा जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, एनडीए का जो संगठन है, उसने Z2A का फार्मूला ले आया है। ये Z2A क्या है? Z2A में का मतलब है, इनके में पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और Z2A का जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है उसका मतलब है 0 to all। और इसमें सबका साथ सबका विकास है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी जाति का हो, कुछ भी हो, 0 से ऑल। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी कम्युनिटीज हैं, जितने धर्म हैं, सबको साथ लेकर चलने का, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है हरिनाथ जी, यूपी विधानसभा चुनाव में आपने पहले ही सरेंडर कर दिया, आवाज नहीं आ रही है। हमको इतराज है। हेलो, बिल्कुल आवाज आ रही है? आपकी इस भाषा से इतराज है। हम जब अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग सरेंडर नहीं किए, अंग्रेजों की हम लोग कभी गुलामी नहीं किए, उनका हम जासूसी नहीं किए, तो ये जो नए अंग्रेज हैं उनके खिलाफ हम कहां से जो सरेंडर करेंगे? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में कश्मीर के 43 से 45 सीटों 22 सीट पर भाग कर नहीं सरेंडर कर दी।
और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानते रहे। आप देखिए उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है, आपने खुद ही चर्चा कर दिया कि संजय निषाद जी उधर नाराज है, 2 सीट मांग रहे हैं। उनके समर्थन में ओम प्रकाश राजभर जी पैरवी कर रहे हैं। आज झारखंड में सब परिवारवादी पार्टी जिसको कहते थे परिवारवादी, तो असली इन्होंने अपने व्यवहार में अपनाया है। अर्जुन मुंडा जी की बेटी को और किसी की पत्नी को, किसी के बेटे को, तमाम परिवार के लोगों को टिकट दिया और जो दरी बिछाते थे उन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की और उनको उनकी औकात बताई कि तुम जिंदगी भर दरी ही बिछाते रहोगे। महाराष्ट्र में जो शिंदे सेना के पार्टी के एक मंत्री या विधायक थे, उन पर गोली चलाने वाले को टिकट दिया। इसने ये औकात बताई शिंदे जी आपके साथ यही होगा। और ये कहते हैं हरिनाथ जी, लेकिन 10 सीटों पर चुनाव में ताल ठोकने वाले अजय राय बयान देते हुए नजर आ रहे थे कि 10 की 10 सीटों पर तैयारी है और अंत में 2 सीट पर भी आप लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अरे क्या लग रहा था कि खैर और गाजियाबाद सीट पर आप जीत नहीं पाएंगे, इसलिए पहले ही आपने अपने नाम वापस ले लिया? आरती जी, आप ऐसे ही लोकसभा चुनाव में भी आप लोग कहती थी बीजेपी को 70 सीट 75 सीट दे रही। अब आप आए लोकसभा चुनाव में। आज चुनाव के पहले कैसे कह दे रही कि हम कहाँ जीतेंगे कहाँ नहीं जीतेंगे, 10वां सीट पर ये हारेंगे, ये पक्की बात है। सुनिए, आप जो कह रही है, क्या अखिलेश यादव जी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़े तो क्या वो नाराज हो गए या हम लोग नाराज हो गए या हमारा गठबंधन कमजोर हो गया? अरे भाई देखिए, उपचुनाव हमेशा सत्ताधारी पार्टी मानती थी कि हमारी जेब में है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि उपचुनाव में सरकार इतनी परेशान है, इतनी बेहाल है। वही पहली बार देखा जाए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव से सफा हो जा रही है। कहाँ सफा हो जा रही है चुनाव में भैया? हमने पिछली बार जब हुआ था उपचुनाव, घोसी में हमने चुनाव लड़ा था? नहीं लड़ा था। आपको हराने का काम किया था। घोसी में चुनाव हुआ था, एक जगह और हुआ था, हम तो चुनाव नहीं लड़े थे, हम समर्थन किए थे। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है। हम 2 सीट पर लड़े, 4 सीट पर लड़े, किसी सीट पर न लड़े। हमारा मामला उच्च नेतृत्व के पास गया है। जैसा उच्च नेतृत्व का आदेश होगा वैसा हम लोग करेंगे। बिल्कुल सोचने वाली बात है। देश की सबसे बड़ी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए हिचक रही है। ठीक है, लौटेंगे। ठीक है, सुनिए, ठीक है हरिनाथ जी, पूजा जी का रुख करूंगी। पूजा जी, जिस प्रकार से पहले आपने 2 सीट दे दी कांग्रेस पार्टी को और अब कहीं ना कहीं खींच नजर आ रही है कि हमें चुनाव ही नहीं लड़ना है, 10 सीटों पर आप ही लड़ लीजिए, कैसे देख रही हैं इस तस्वीर को? पहले तो आपको नमस्कार आरती और साथी के प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत क्लियर किया कि इंडिया अलायंस में ऐसा नहीं है कि कोई खींचतान है या फिर मनमुटाव है, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी चाहे 10 सीट पे लड़ रही हो, चाहे कांग्रेस 1 सीट पे लड़ रही हो, चाहे एक पे भी ना लड़ रही हो, हमारा इंडिया अलायंस है और हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसको बहुत क्लियर किया। हालांकि अगर इस चीज से ये निकाला जाता है, अगर ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि चुनाव लड़ रही है, अगर कांग्रेस यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रही तो हमें खींचतान चल रही है, फिर तो जो है भाजपा में हमसे ज्यादा चल रही है। क्योंकि एनसीपी जो है अजीत पवार गुट एक सीट यहाँ पे स्वतंत्र लड़ेगी, इनके साथ में नहीं लड़ेगी, तो इसका मतलब वहां पे भी खींचतान है। और अभी जो है चल रही थी बात की आपने हार मान लिया, अपने कांग्रेस को कहा कि आपने हार मान लिया, आप चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, उन्होंने नहीं हार मानी हुई है। तो इंडिया अलायंस में 10 सीटों पे जो इंडिया अलायंस लड़ेगी, हार तो जो है भाजपा ने मान ली कि मिर्कीपुर में चुनाव ही नहीं हो रहा, अब जो पीछे से चुनाव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी ना कि हारा वही जो लड़ा नहीं, और आपने भी सुना होगा कि कोई भी लक्ष्य संघर्ष से तो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस जो है संघर्ष के साथ में आगे बढ़ रही है और हमारा बिल्कुल हम तय है कि हम गठबंधन में हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे महाराष्ट्र की बात हो, हम चुनाव गठबंधन में लड़ रहे हैं। और अगर हम चुनाव अलग अलग भी लड़ रहे हैं तो भी निश्चित है आरती जी कि हम जो है देश हित में चुनाव लड़ रहे हैं। और जो लगातार जो एकल राज चलता चला आ रहा है या यूं कह लीजिए डिक्टेटरशिप चल रही है भाजपा की, हम उसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, हम जनता की हित के लिए लड़ रहे हैं और जनता इसका जवाब देती रहेगी। इसमें देखिए सब ठीक है। पंकज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस प्रकार से पहले मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं रात भर मीटिंग होती है, अखिलेश यादव को सीटें नहीं मिलती हैं, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी खींच यहाँ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का दबदबा है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा
कि पहली अच्छी शानदार प्रदर्शन करके 7 सीटें मिली हैं गठबंधन को? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि हरियाणा राज्य में जिस तरह से कांग्रेस हाशिए पे आ गई और कांग्रेस की प्रचंड हार हुई, तो उससे कांग्रेस की हार से कांग्रेस ने एक सबक ले लिया और अब उसके बाद अखिलेश यादव ने इसका, समाजवादी पार्टी ने उसका फायदा उठाते हुए जो 9 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं तो उसमें उनको मात्र 2 सीटों ऑफर किया और 2 सीटें भी जो कांग्रेस द्वारा डिमांड की जा रही थी, आपके मझुआ विधानसभा मिर्जापुर की और कटेरी विधानसभा, दोनों उनकी डिमांड जो उनकी डिमांड थी फूलपुर विधानसभा, तो ये दोनों उनकी डिमांड थी कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने बहुत जल्दी दिखाते हुए 6 सीटों पर प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए और अलीगढ़ की खैर सीट और गाजियाबाद की सीट, दोनों सीटें कांग्रेस को दे दी, जहां कांग्रेस का जनाधार बहुत कमजोर है और वहां बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है, तो कांग्रेस की जमानत न जब्त हो, इसलिए कांग्रेस ने सीधे वॉकओवर दे दिया कि हमारे द्वारा चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। और अगर आप देखिए, यहाँ से लेकर महाराष्ट्र तक कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस का वहां भी यही हंस रहा है, वहां पर शिवसेना जो है, उद्धव शिवसेना आंखें दिखाने का काम कर रही है। उसने 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया कि अगर आप जो है सीटें डिक्लेयर नहीं करते हैं, अगर सामंजस्य नहीं बैठाते हैं, तो फिर हम सीटें डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस ने खुद अपने को एक हास्यास्पद स्थिति में ला दिया है। आज 9 सीटें चुनाव हो रहा है। 10वीं सीट की बात करें तो 10वीं सीट में जो वहां से विधायक रह चुके थे, जो हारे प्रत्याशी थे गोरखनाथ, उन्होंने अयोध्या से मिल्कीपुर विधानसभा में एक मुकदमा कायम कर रखा था, जिसका हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। और जब ये हुआ कि उस मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसमें चुनाव नहीं हो सकता, चुनाव आयोग ने कह दिया, तो उन्होंने उसमें जाके अपने वकीलों को ले जाके हाईकोर्ट में बाकायदा अपील किया कि मैं इस नॉट प्रेस कर रहा हूँ, अपनी एप्लीकेशन को नॉट प्रेस कर रहा हूँ, और बाकायदा उस पे जो है अब चुनाव जनवरी में होने की प्रबल संभावना है। और भाजपा की जहां तक बात करें तो अभी शाम तक हो सकता है कि आपको अभी आप लोग डिबेट के बाद ही दिखाना शुरू कर दें कि जो बता रहे हैं सूत्र कि 9 सीटों पे प्रत्याशी। पंकज जी, जिस प्रकार से अभी जानकारी मिल रही है, जिस प्रकार से ये जो कांग्रेस पार्टी ने 10 सीटों पर अपने पूरी तरह से अपने को पीछे खींच लिया है, उसकी एक वजह ये मानी जा रही कि लोकसभा चुनाव में जो लहर बन चुकी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पूरी तरह से दबदबा है, क्योंकि अगर 2 सीटें जो देने की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि हम उसमें टक्कर में ही नहीं है, तो कहीं विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पीछे हाथ न खींच ले, ये भी वजह हो सकती है और महाराष्ट्र इलेक्शन भी हो सकता है। देखिए, एक बात तय समझ लीजिए, अगर आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से झूठ का नैरेटिव फैलाने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया कि संविधान खत्म हो जाएगा, 400 पार अगर बीजेपी चली गई तो संविधान खत्म हो जाएगा, और दूसरी चीज क्या नाम है, मुसलमानों को 2वीं दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा, उनकी वोटिंग पावर खत्म कर दी जाएगी, अल्पसंख्यक आपके बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। इस तरह का तमाम नैरेटिव फैलाया गया और उस पर जब तक प्रधानमंत्री मोदी बोलते तब तक देर हो चुकी थी, कई चरण के चुनाव हो चुके थे और उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठा के करना पड़ा और कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन है उसको उसका लाभ हुआ। तो ये निश्चित मान के चलिए, तो अब जो है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भारी मेहनत कर रहे हैं और हर सीटों पे प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, पिछले 5 जो सीटें थी जिन पे उपचुनाव हो रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी के पास थी, बीजेपी के पास मात्र 3 सीटें थी, तो बीजेपी के लिए तो ये प्लस होगा कि उससे ज्यादा सीटें जीत जाए और भारतीय जनता पार्टी इसलिए प्रयासरत भी है कि ज्यादा से ज्यादा 9 की 9 सीट को जीतने का प्रयास करे। आशीष जी देखिए, अभी पूजा जी ने एक जो अखिलेश यादव जी ने बोला था कि जिसने जंग टाली है उसने जंग हारी है। अच्छा, पहले ये लगा कि शायद इन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी के लिए या कुछ, चूँकि समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में पता चला जब कांग्रेस पार्टी ने जंग टाल दी तो पता चला कि ये कांग्रेस के लिए था कि जिसने जंग टाली है उसने जंग हारी। चूँकि इन्होंने तो हाथ पैर सब छोड़ ही दिए, इन्होंने कहा कि हम नहीं गए। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने ये कहा था तो उसके लिए भी मैंने अखिलेश यादव जी को ट्वीट करा था। मैंने कहा था कि मैं तुझसे जंग का ऐलान भी कर दूं, मैं तुझसे जंग का ऐलान भी कर दूं, मेरे दुश्मन तू मेरे कद के बराबर तो आ। तो जंग उनसे करी जाती है जो कद के बराबर के लोग होते हैं। पहले इंडी गठबंधन को अपना कद बढ़ाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जंग की अगर आप बात करते हो तो उसके लिए जंग में बिल्कुल समान तरीके से होना जरूरी, वरना यही कहा जाएगा कि गरीबों को दबा दिया गया, तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कुछ भी नहीं है। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि जो ये उपचुनाव होने वाले हैं, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, अभी ये बातें इन्होंने बहुत सारी कही,
देखिए, ये जो उपचुनाव है हमारे लिए, हर एक चुनाव जो है वो बड़ा गंभीर होता है। एक सीट की बात हो, 10 सीट की बात हो, या फिर पूरा फुल फ्लैश चुनाव हो, हम हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं, गंभीरता से लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मजाक नहीं करना है। अभी इन्होंने बताया कि वो दलित और ये और वो दरी बिछाते। आपके जो लोग यहाँ पर हैं, जो दरिया बिछा रहे हैं, क्या उनको नहीं लगता है कि आप भी यहाँ पर चुनाव लड़ो? आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हो? आप तो चुनाव से ही भाग गए और यहाँ पर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे आपके भी अगर यहाँ 2-4-10 कार्यकर्ता हैं, उनको भी लगता होगा कि हमारी भी लीडरशिप हो यहाँ पर। अजय राय जी जो इतना यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, इधर दौड़ भाग कर रहे हैं, क्या उनको नहीं लगता कि नहीं यहाँ पर हमारे भी 1-2 विधायक लड़ने चाहिए? लेकिन कांग्रेस के जो नेतृत्व है, मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं इसका जो बदला है वो महाराष्ट्र में लेने का काम करेगा, या और भी जो चुनाव होंगे आगे, या हो सकता है कि 2027 में जो चुनाव हो, तब तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये इंडी गठबंधन बचेगा भी, क्योंकि वो उसकी सुर्खियां दिखने लगी हैं अभी से ही। तो निश्चित तौर पर कोई भी गठबंधन हो, उसको ये रहता है कि उसके कार्यकर्ता जो होते हैं उनको लगता है कि चुनाव लड़े उनकी पार्टी, और कांग्रेस पार्टी भाग गई है। तो अब इसके पीछे तो हरिनाथ उपाध्याय जी ही बताएंगे कि क्या मुख्य कारण है। ठीक है, पहले पूजा जी का रुख करेंगे। जिस प्रकार से आज करहल में थे अखिलेश यादव, उन्होंने दंगे का जिक्र किया, एक बार फिर से बहराइच दंगे का, लेकिन यूपी में वोट के लिए दंगे वाली चोट कहां तक सही है? क्योंकि हिंसा भी किसी मायने में ठीक नहीं है ना पूजा जी। हाँ बिल्कुल, हिंसा जो है किसी भी मायने में ठीक नहीं है, और हिंसा को अगर कंट्रोल नहीं कर पा रही तो वो सरकार भी ठीक नहीं है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बहराइच दंगे का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है प्रेरित था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। जब से 2024 का चुनाव जो है माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में हारे हैं, तब तक उन्होंने पता नहीं क्यों बड़ा दिल पे ले लिया। उनको नहीं लगा कि लोकतंत्र है, जनता है। मैं डिसएग्री करूंगी जो है जो मुझे लगता है राजनीतिक विश्लेषक थे, हो सकता है कि उनकी विचारधारा ये भाजपा से मैच करते हुए थोड़ी बहुत, पर ये कहना है कि जनता ने जो है जनता को गुमराह किया गया। जनता को ना आप गुमराह कर सकते हैं, ना मैं कर सकती हूँ, कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है। अगर जनता ने हमें नकारा है तो हमारी नीतियां नहीं अच्छी लगी होंगी, और जनता ने अगर भाजपा को नकारा है तो भाजपा की नीतियां अच्छी नहीं लगी होंगी। जनता अपने मुद्दों पर वोट करती है। अभी जो है जब से 2024 का चुनाव हारे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि जैसे भी करके उनको धार्मिक उन्माद लेकर के आना है, और तभी जो है वो सरकार में, या फिर ये कह लीजिए कि वो जो है ये नफरत फैला करके डिवाइड एंड रूल करके जो है वो रूल कर पाएंगे, राज कर पाएंगे। इसीलिए लगातार देखिए जो है बात करते रहे, नाम लिखने की राजनीति करते रहे। इतने सालों से जो है चलता आ रहा था कांवड़ यात्रा, कभी कुछ सौहार्द में डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, पर इन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। उसके बाद में फिर जो है अब मान लीजिए ये जो घटना घटी हुई बहुत दुखद है, जो है रामगोपाल मिश्रा की मृत्यु है वो भी दुखद है, और इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए, ना आज ना कल ना कभी। पर वहां पे जो है जब जिस दिन दुर्गा प्रोसेशन था उस दिन हंगामा हुआ, उसके बाद में आप इंतजार करते हो कि नेक्स्ट डे फिर हंगामा हो, फिर आगजनी हो। जिन्होंने आगजनी की वो भी अपराधी हुए, और जो जिन्होंने मर्डर किया वो भी अपराधी हुए। क्यों भड़का दी बहराइच में हिंसा? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं इसका आरती जी ये बहुत अच्छा प्रश्न पूजा जी ने उठाया, और निश्चित तौर पर ये इसलिए भी अच्छा है क्योंकि अगर ये बात ना कहती तो शायद मैं वो बात जो मैंने विश्लेषण करा या जो मैंने बात समझी वो आज दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, अभी तक तो ये हो रहा था ये दंगा भड़का, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसकी जो मेन चीज है वो पकड़ में आई जब अखिलेश यादव जी मुंबई जाते हैं, और वहां पर स्टेज के ऊपर अबू आजमी जो हैं वो बगल में होते हैं, और वो ये कहते हैं कि खाली हमको यहाँ पर महाराष्ट्र में आप 8 विधायक जिता दो, तब हम हिंदुओं की औकात बता देंगे, और हम बता देंगे कि मुसलमान क्या है, मुसलमान क्या है ये हम बता देंगे। ठीक है, तो निश्चित वो जो भाषण का वीडियो आप चला दीजिए अपने चैनल पे। मैं नहीं चाहती कि गलत इन्फॉर्मेशन जो है जनता तक जाए। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके चैनल से कि आप जो है उस भाषण का वीडियो चला दीजिए। नहीं तो ऐसा आपके हिसाब से ऐसा कोई भाषण नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ कंगन कौशिक क्या वीडियो आपके पास पड़ी होगी, अब चला दीजिए। नहीं तो आप क्या कहना चाहती हैं कि कोई ऐसा भाषण नहीं है? मैं कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ, मैं बस ना कहना चाह रही हूँ कि आप जो बात कह रहे हैं उसको प्रूफ कर दीजिए, चला दीजिए।
ठीक है, लौटूंगी आप दोनों। अच्छा, उन्होंने ये ठीक कहा है। कि ठीक है। हिंदू हरिनाथ जी, हिंदू को ऐसा करेंगे, ये बिल्कुल, उन्होंने बोला समीकरण कि जो समझ हमें में जाति ठीक है का पूजा दर्पण जी, है, वो मजबूत ठीक है, करेंगे। अभी वो ठीक है, दिखा ठीक देंगे है। थोड़ी मैं देर। मैं ठीक है। ऐसा है कि मैं आपको जरूर दिखाऊंगा हरिनाथ जी, और जिस निश्चित प्रकार से तौर पर पहले मैं अभी देख समीकरण लेता नहीं हूँ। समझ पाए, पहले आप लोग 5 सीटों का दावा करते हैं, फिर वहां से 2 सीटों का ऑफर आपको मिलता है, 2 सीटों का जैसे ही ऑफर मिलता है आप लोग हाथ खींच लेते कि नहीं भैया हमें तो चुनाव ही नहीं लड़ना है। मैडम ऐसा है, इंडिया गठबंधन के लोगों का एकमात्र उद्देश्य है संविधान का संरक्षण करना, बेरोजगारी दूर करना, महंगाई कम करना, किसानों की विफलता को दूर करना। ये सब तमाम कामों को ध्यान में रखकर हम लोग चुनाव लड़ते हैं और हम लोग चुनाव लड़े न लड़े, लेकिन हम लोगों का गठबंधन बना रहेगा। एक दूसरे को सभी कार्यकर्ता एक दूसरे की पार्टी के सहयोग करेंगे और अपना वोट भी ट्रांसफर करेंगे। आप कितने जैसा आशीष भाई कह रहे थे, क्या ये कश्मीर में 22 सीट के भाग करोगे क्या? वहाँ के बेचारे गरीब जो बिछाते थे वो दुखी नहीं हुए। हमारी 25 सीट पर आज चुनाव ही नहीं लड़े और कहते हैं हम इसकी सबसे बड़ी पार्टी है। और हमारे वो प्रश्न क्या है, ये चुनाव है, जब हम सोचेंगे कि हमारे लड़ने से फायदा है हम लोगों को तो हम लड़ेंगे, हम देखेंगे हमारे लड़ने से फायदा नहीं है तो नहीं लड़ेंगे। और हम लोग का गठबंधन बातचीत हो रही है, आप अपनी गठबंधन को देखिए, उधर संजय प्रसाद जी भाग रहे हैं, वो प्रकाश राजपूत भाग रहे हैं, अनुप्रिया पटेल को आप लोग की समझ नहीं रहे हैं। अविनाश जी, आप थोड़ा सा जब तक पानी पीजिए, मैं पूजा जी को वो सुनाई ठीक है, दूं। वीडियो हमको एमएलए हमें 6-8 एमएलए चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को ज्यादती करने के लिए। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी। तो यहाँ पे कब बोला कि किसी हिंदू की औकात नहीं है? अरे हिंदू की औकात नहीं मैंने यही है। बोला। मुसलमानों, क्यों? अगर आप मुसलमानों क्यों की बात हो रही है, मैंने अरे ये बात पूजा बोल जी रही आप हूँ। अब अगर सुनिए हिंदू मेरी की बात, बात अरे हो मेरी रही है, बात इसका मतलब सुनिए। कह रहे हैं कि किसी की मुस्लिम माँ ने, ये किसी की ये माँ हिंदू ने में दूध नहीं नहीं करके पिलाया इजाजत है। देखिए पूजा जी, आप की देखिए इजाजत कर आप सके मुस्लिम इतनी निकाह में। भाई, एक तो इजाजत ही ना अरे कर सके इतना मुस्लिम निकाह इनोसेंट में। मत ये मैं नहीं बनिए, बोलूंगी कि किसी के इतना इनोसेंट मत आप बनिए नफरत पूजा जी, फैलाते हैं। इतना इनोसेंट मत नफरत बनिए। नफरत किसी की नफरत माँ ने दूध वही नहीं राष्ट्रीय पिलाया है कि बोला था। मुसलमानों राष्ट्रीय कि मुसलमानों, जी ने भी अरे यही सुन बोला। लीजिए, ये लोग नफरत अरे फैला रहे हैं। पूजी और नफरत आप आपके भी नेता नफरत आप स्टेज पे फैला रहे खड़े हैं। होके झूठ फैला आप रहे बोल हैं रहे हैं, और आप आप यहाँ कहते डिफेंड कर रही हैं। आप चैनल सोच पे रही थी कि वो वीडियो नहीं अरे मिलेगा। सुनिए, ये आप सुन लीजिए, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि मुसलमानों की, जब मुसलमानों की बात करी जाती है तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। आपके हिसाब से मुसलमानों की बात करी जाएगी तो हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, है ना? क्या बात कर रहे हैं? और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खड़े हैं वहां स्टेज पर बगल में छाता पकड़कर, और आप देख लीजिए, और मैंने सुना दिया, अगर आप कहेंगे तो दिखा भी दूंगा मैं। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है। आपके नेता के बगल में अबू आजमी कहता है कि हमको 8 हो गए। अखिलेश भाई, जिस दिन हम 8 यहाँ पर विधायक जीत गए, उस दिन किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया होगा कि मुसलमानों की ओर। तो ये जब मुसलमानों की बात करी जा रही तो हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये बहुत सौहार्द की बात है, ये भाईचारे की बात है, ये गंगा जमुनी तहजीब की बात हो रही है। वहां पर किसको माँ के दूध के पिलाने के बाद में किसको ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है? क्या बात करती हैं आप पूजा जी? थोड़ा सा राजनीतिक समझ रखिए। ये नहीं होता कि अरे ये देखो ये नहीं कहा था। राजनीतिक समझ होगी तो आपको समझ में आएगा कि क्या बोला जा रहा है। स्टेज पर खड़े होकर ये सीधा सीधा धमकी देने का काम करा जा रहा है। कैसी बात कर रही हैं आप? ये गलत चीज है। राजनीतिक समझ रखिए, राजनीतिक समझ रखिए आप थोड़ी सी। किसकी माँ ने दूध पिलाया है, किसकी माँ ने दूध पिलाया है कि मुसलमानों की ओर से? तो किसके लिए बात हो रही है? ये हिंदुओं के लिए ही बात हो रही है, और ये हिंदुओं को ही अल्टीमेटम दिया जा रहा है, वार्निंग करी जा रही, चेतावनी दी जा रही है। यहाँ पर बहुत सौहार्द की बात हो रही है। माँ का दूध पिलाने के बाद में सौहार्द की बात हो रही है। गजब काम करते हैं आप लोग, गजब बात बताते हैं। हिंदू मुस्लिम करते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं आप लोग, सिर्फ हिंसा फैलाने का काम करते हैं। वहां पर आपके आज 8 विधायक हो जाएंगे तो आप क्या कर लोगे भाई? क्या कर लोगे आप वहां पर महाराष्ट्र में? हिंदुओं को सूली पर चढ़ा दोगे? आप हिंदुओं को सूली पर चढ़ाओगे? है 8 विधायक हो जाएंगे आपके तो कुछ नहीं कर पाओगे।
ये हिंदुओं के साथ ये जो आप लोग कर रहे हो ना, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, ठीक है हिंदू मुस्लिम ठीक है पूजा जी, जिस प्रकार से चुनाव आते ही इस तरह के माहौल बनाने के क्यों प्रयास होते हैं? क्योंकि देश पहले होना चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी। देखिए इंडी गठबंधन के मुख्य घटक और हरिनाथ जी आ रही हूँ। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार जो 288 सीटों का वहाँ का सदन है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ गए थे, बॉम्बे गए थे, और उन्होंने वहाँ बकायदा 17 सीटों की डिमांड कांग्रेस इंडी गठबंधन के जो घटक दल है महाअघाड़ी के समक्ष रखा, जिसमें जो ये बताया जा रहा है कि 5 सीटों से ज्यादा महाअघाड़ी जो है कांग्रेस, जो उसमें मुख्य वो है कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तो उन लोगों ने 5 सीटों से ज्यादा समाजवादी पार्टी को देने के मूड में नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी की डिमांड वहां पर 17 सीटों की है कि वहां पर भिवंडी है और भी कई ऐसी सीटें। अखिलेश यादव ने तो 12 सीटों की कही है। पहले 17 सीटों की बात कही गई थी कि 17 सीटें उनको चाहिए, और अबू आजमी ने भी उसका समर्थन किया था जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन जो है वहां पर अभी इन सीटों को लेके अभी तालमेल नहीं बैठ पाया है, और जिस तरह से वहां पर कांग्रेस के और उद्धव सेना जो है कह रही है, शिवसेना की जो है 5 सीटों से ज्यादा समाजवादी पार्टी को नहीं दी जाएगी, और उस पर तालमेल की बात चल रही है और बातचीत जारी है। लेकिन अगर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी ने वहाँ 17 सीटों की डिमांड रखी है महाराष्ट्र में, चूंकि नॉर्थ इंडिया के काफी लोग वहाँ निवास करते हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी वहाँ भी अपना दमखम दिखाने के लिए 17 सीटों की डिमांड कर रही है, क्योंकि अभी कांग्रेस को उसने जब हरियाणा में चुनाव थे तभी उसने सीटों की डिमांड रखी थी, लेकिन कांग्रेस ने अति लवरेज होने के कारण, अति आत्मविश्वास होने के कारण समाजवादी पार्टी को सीट देना उचित नहीं समझा, और वहां कांग्रेस की बुरी हार हुई। तो अब ये देखिए किस तरह से समीकरण बैठता है, क्योंकि अभी चुनाव बहुत नजदीक है और नामांकन का तारीख भी आ गई है, तो इसलिए बहुत जल्दी इस पे निश्चित रूप से फैसला हो जाएगा। हरिनाथ जी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में तो आपने पूरी तरह से अपने आप को बैकडोर से समर्थन करने के लिए, क्या महाराष्ट्र में तो अच्छी खासी सीटों पर लड़ेंगी ना कांग्रेस पार्टी? आइए आरती जी पंकज जी को ये बताना चाहते हैं कि संजय निषाद जी की बात को कह रहे हैं, वो सीट उनकी जीती हुई थी, कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी उनको दे रही है उत्तर प्रदेश में? एक मजवा और एक 5 चुनाव लड़ी हुई थी, शायद फूलपुर में या कटहरी में निषाद पार्टी चुनाव लड़ी थी, उनको आप सीट नहीं दे रहे हैं। आप हमारे गठबंधन की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है झारखंड में 15 सीट मांग रही थी, आज 10 सीट दिया, जेडीयू 11 सीट मांग रही थी, 2 सीट की 3 सीट दिया। इस तरह से रामविलास पासवान, चिराग पासवान की मांग रहे थे 5 सीट 1 सीट दिया। ये अपने गठबंधन के साथियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम लोग अन्याय आपस में नहीं करते, हम लोग मिलजुल कर बात करके जो उचित होगा वही निर्णय लेते हैं, तो सबका निर्णय सहमति से माना जाता है। यदि महाराष्ट्र की बात, तो महाराष्ट्र में जिस तरह से एक लाभी महाराष्ट्र की पूरी संपत्ति को गुजरात ले जाने का प्रयास कर रही है, गुजरात की नीतियों को, विचारों को महाराष्ट्र तक भोगने का काम कर रही है, इस तरह से महाराष्ट्र के लोग अब की बार इंडिया गठबंधन को विजय दिलाएंगे, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाकर एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार, चाहे जिसकी सरकार हो, इंडिया की कांग्रेस पार्टी की बात करिए सर, पार करने का काम करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग स्वाभिमान अनुमान से समझौता नहीं कर सकते हैं। वो वीर शिवाजी के समझौता तो आप हर जगह कर रहे हैं सर, कोई अपमान नहीं करेंगे। जिस तरह से गुजरात का भी महाराष्ट्र पर हावी होने का प्रयास कर रही है, वो वहाँ के लोग उसको इस बार जवाब नहीं कर रहे। पंकज जी देखिए, अभी जो जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सीधे जो है 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है, 9 सीटों में एक आरएलडी को जहां तक है दी जाने की बात है, और 2 सीटें जो मझवा और कटेरी की संजय निषाद डिमांड कर रहे हैं, उसमें भी हो गया है कि आप भाजपा के सिंबल पे लड़ेंगे। यही पेंच फंसा हुआ है कि आप भाजपा के सिंबल पे लड़ेंगे और आप लड़िए, उसके लिए देने को तैयार है, उसके लिए बातचीत चल रही है, जो कि आज शाम तक इसका समीकरण सामने आ जाएगा। और रहा सवाल, देखिए वहाँ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के 288 सीटों के सदन में भारतीय जनता पार्टी, जहां तक जो संभावना व्यक्त की जा रही है, 155 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 78 सीटों पे एकनाथ शिंदे की शिवसेना लड़ेगी, और अजित पवार की जो एनसीपी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो चुनाव लड़ेगी 52 सीटों पे। तो ये लगभग तय है,
और एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से वहां पर लाडली बहना योजना और तमाम तरीके की स्कीम जो है रिपोर्ट कार्ड जो अभी वहां पर संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रस्तुत किया, जैसा कि उन्होंने सारा चीजें रखा, तो निश्चित रूप से इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को एनडीए गठबंधन को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो तो आगे आने वाली वोटिंग में ही परिलक्षित होगा कि जनता जनार्दन है, जनता किसकी ओर रुख करती है और किसको वोटिंग करती है। पूजा जी, जिस प्रकार से अभी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कला देखने को मिली थी, जिस प्रकार से जब नतीजे आते हैं ताबड़तोड़ दिल्ली दौरा देखने को मिलता है और आप लोग काफी चुटकियां लेते हुए भी नजर आते हैं, तो वही अब आपके राहुल और अखिलेश की जोड़ी को भी लेकर काफी समाज में मैसेज जाता हुआ नजर आया। कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी न उठा ले जाए, क्योंकि दोनों दलों को एक साथ आके जनता को मैसेज देना चाहिए कि हम साथ में हैं। बिल्कुल, अब जी जो है हम साथ में हैं और आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर में जो हरिनाथ जी आ रही हूँ, संबतगढ़ समारोह में भी साथ में थे। और हमारे यहाँ पे ऐसा तो हो रहा हरिनाथ जी है, माननीय राहुल गांधी जी कुछ और कह रहे हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कुछ और कह रहे हो, अब जब भी या मैं प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी का, मैं कुछ और कह रही हूँ, या कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ और कह रहे हो, हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि हम गठबंधन में हैं। अगर 10 सीट पे समाजवादी पार्टी लड़ती है तो भी इंडिया अलायंस लड़ रही है, अगर जो है कुछ सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है तो भी इंडिया अलायंस लड़ रही है, और महाराष्ट्र में भी अभी वर्तमान के समय में हम गठबंधन में हैं, हम गठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ रहे हैं और सब ठीक है। अब जैसे भाजपा की बात कर लीजिए, हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, आपको पता चल रहा है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल नहीं हुआ है। हाँ, लोकतंत्र इसीलिए तो जम्मू कश्मीर में आपको सीटें नहीं मिलती है, हरियाणा में भी आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं, क्योंकि स्थिति नहीं क्लियर हो रही ना इंडिया गठबंधन की। कहीं आप लोग गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, कहीं एक दूसरे के अगेंस्ट ही लड़ जाते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में वोट कटवा साबित हुई कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है कि जो है अगर एनसीपी आकर के यहाँ पे लड़ रही है बाई इलेक्शन, भाजपा के अगेंस्ट में लड़ेगी, तो इनके यहाँ पे ज्यादा टूट फूट है। फिर अगर इसी थ्योरी से हमारा कोई इस तरीके का गठबंधन हमने ऐसा करके नहीं रखा है ना कि हम इस तरीके के कोई गठबंधन में हैं। इनका तो जो इंडी गठबंधन बना है वो गठबंधन बना ही यही था कि हम हर जगह साथ साथ लड़ेंगे, लेकिन इस गठबंधन में अब मुझे लग रहा है 2 ही पार्टियां रह गई थी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। लेकिन मुझे समाजवादी अच्छा लगा, मुझे स्टैंड जिस दिन हरियाणा में इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुए, अखिलेश यादव जी ने बिना देर लगाए 6 सीटें तो पहले ही उन्होंने बुक कर दी। उन्होंने कहा कि 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी दावा ठोक रही थी, तो वही मैं कह रहा हूँ। जी। और उसके बाद में फिर जब 2 सीटों पे, फिर 2 के बाद 1 सीट का भी आया कि 1 सीट खाली देने का, तो फिर कांग्रेस ने कहा कि अब एक भी आप ही रख लो, फिर क्या करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं जो है, लेकिन इनका जो गठबंधन है वो वाकई में बड़ा अटूट है, वो दिख रहा है, जनता भी देख रही है। ये लोग चाहे जितना बोल लें, दोनों लोग बैठकर कितना भी कहें नहीं हम एक है, लेकिन वो चीज आचरण में भी तो दिखनी चाहिए। आपके कहने से कुछ नहीं होता है, आप कह कुछ रहे हैं, दिख कुछ रहा है, चल कुछ रहा है, हो कुछ रहा है, बता कुछ रहे हो, समझ में कुछ आ रहा है, तो सारा इतना कंट्राडिक्ट हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो निश्चित तौर पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, इस उपचुनाव में जिस प्रकार से अभी हरियाणा में चुनाव हुआ और जिस प्रकार से कुमारी शैलजा को अनदेखी करने की काम करा इंडी गठबंधन ने, और उसका वहां पर वो नतीजा भी भुगत गए। एक दलित की बेटी, उसको किस तरीके से इन्होंने बिल्कुल हल्के में लेने का काम करा, और कहीं ना कहीं उस इलेक्शन में वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा इन लोगों के हारने का। और वही काम जो है वो यहाँ पर हो रहा है। कांग्रेस को एक भी ना सीट देकर मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो अपने लिए कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रही है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि कांग्रेस राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है, कहीं महाराष्ट्र में दबाव की तैयारी हो। हाँ, ये भी है, ये एक फैक्टर है, ये भी आपने जो बात कही है ये भी फैक्टर है इसमें। लेकिन मुझे ये पता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी को, उसके वर्चस्व को यहां कम करने के लिए मेहनत करेगी। चूंकि 2027 में जो चुनाव होना है उसमें समाजवादी पार्टी फिर से कांग्रेस के साथ में यही सब काम ना करे, इसके लिए उसके वर्चस्व को कम करने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी के विरोध में काम करेगी। हरिनाथ जी आइए, हरिनाथ जी जवाब दीजिए। हरिनाथ जी
हरिनाथ जी का संपर्क साधते हैं। विधानसभा के चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ एक तथाकथित हनुमान जी को भेजकर इन्होंने किया। ये इनकी सोच रहती है अपने सहयोगियों को खत्म करना। ये इनके सहयोग से जो सरकार बनाया या जिसके सहयोग से इन्होंने सरकार बनाया उसको खत्म करने का काम किया। चाहे जेजेपी हो, चाहे उड़ीसा में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दे रहे पटनायक जी, चाहे आंध्र प्रदेश के जगनमोहन जी समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे थे। जितनी भी पार्टियां हो, अभी हाल में हरियाणा का जेजेपी के आपने देखा ही शिवसेना को तोड़ा, शिंदे जी को तोड़ा। तब ये अपने सहयोगी जितने हो उसको समाप्त करके हमारा इनका उद्देश्य ही है कि प्रादेशिक क्षेत्रीय पार्टियां जो है उनको समाप्त करिए। इनके आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बिहार में ही कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त हो जाना चाहिए। तो हम आए ये है नहीं, हम लोग गठबंधन में उचित मन से, पूरे मन से, पूरे मत से, एक सामान्य विचार से, एक सामान्य उद्देश्य को रखते रहे और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराने का पूरी तरह से पंकज जी, ठीक है, कैसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को खत्म कर रही है या फिर कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए ये तो आप तय मान लीजिए, पूरा सुन लीजिए हरिनाथ जी। देखिए एक बात तो तय सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो पुराना इतिहास रही है कि ऐसा क्षेत्रीय दल या ऐसा कोई दल नहीं जिसको कांग्रेस ने टका नहीं। और कांग्रेस ने ऐसे तमाम दलों को उनके हाशिए में पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस हमेशा गठबंधन, कांग्रेस हमेशा गठबंधन दलों को ठगने का काम किया है। तो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने उसके वजूद को ही समाप्त कर दिया। ये पुरानी नीति है और इस तरह की बात चीजें शुरू से ही देखने को परिलक्षित हुई है। तो कांग्रेस का भी ये पुराना इतिहास रहा है, इसको दुनिया जनता ने देखा है, तो उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। और अब सवाल ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से हरियाणा का बदला लिया है समाजवादी पार्टी ने, और पहले ही जो डिमांड रखी जा रही थी कांग्रेस द्वारा कि फूलपुर और क्या नाम है मझवा सीट मिर्जापुर जनपद में आती है कि दोनों सीटों पे जहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत रहती है, मझवा सीट जो मिर्जापुर जनपद की सीट आती है जहां लोकपति त्रिपाठी का वर्चस्व रहा है, जहां वो कांग्रेस के पुराने कदावर नेता रहे हैं और वहां से उनके परिवार के लोग हमेशा विजयी होते रहे हैं। तो उस परिवार का वहां कांग्रेस का एक जनाधार रहा है, तो इसलिए कांग्रेस ने उसकी डिमांड रखी थी। और कांग्रेस के जो जैसा बताया जाता है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने लड़के शांतनु राय को वहां से प्रत्याशी बनाना चाहते थे मझवा से, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तुरंत जल्दीबाजी दिखाते हुए उन 6 सीटों पर प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए और ऐसी सीटें कांग्रेस को देना उचित समझा जहां पर कांग्रेस का जनाधार बहुत कमजोर है या कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में। अलीगढ़ की खैर सीट और क्या नाम है दूसरा गाजियाबाद, दोनों सीटों पे जहां कांग्रेस बहुत कमजोर है। तो इसका कांग्रेस को भी समझ में आया कि अपनी शीशा लेदर कराने से अच्छा है कि वॉकओवर दे दें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसका देखिए खामियाजा अब कांग्रेस वहां जो है महाराष्ट्र में ले रही है। समाजवादी पार्टी जहां पर उत्तर भारतीयों में समाजवादी पार्टी की वहां भी पकड़ है, समाजवादी पार्टी इसीलिए 17 सीटों को क्लेम कर रही है, लेकिन उसको सिर्फ 5 सीटों में समेटने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक जो है खेल चल रहा है इंडी गठबंधन में। ये गठबंधन बहुत दिन तक चल जाए तो ये बड़े सवाल की बात होगी, बड़ा मुश्किल है। पूजा जी, जिस प्रकार से शुरू में आशीष जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जेट फॉर्मूला निकाला है आपके पीडीए के अगेंस्ट, क्योंकि पीडीए तो आपका परिवार से ही है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आरती जी आप उठा करके जो है अभी हरियाणा का चुनाव देख लेंगी, जो प्रत्याशी भाजपा ने दिए थे, और अभी भी कहाँ पे चुनाव होने जा रहे थे, 2 जगह पे, झारखंड हो रहे हैं शायद ना, झारखंड महाराष्ट्र, तो वहां पर झारखंड, तो अब झारखंड के भी प्रत्याशी उठा करके आप देख लेंगे आरती जी, तो वहां पर भी इन्होंने लंबी चौड़ी फेयर लिस्ट निकाली हुई है जो है परिवारवाद की ही। अब मुझे लगता है कि इनके हिसाब से जो है इनका परिवारवाद जो है परिवारवाद नहीं है, और जो है समाजवादी पार्टी या दूसरे पार्टियों का परिवारवाद है। मैं इस पर नहीं आना चाहती बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा मानना है आरती जी की पहली बार जो है अगर कोई जनता के बीच में जाता है और जनता उसको सेलेक्ट करती है, वोट करके भेजती है सदन में, तो जाएगा जनता के मुद्दों को उठाएगा, और जनता अगर नकार देती है तो सदन में नहीं बैठेंगे, और ऐसा हुआ है जिसको जनता ने नकारा है वो सदन में नहीं बैठा हुआ है। हाँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं एक बार करेक्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 12 सीटों की डिमांड रखी हुई है, बिल्कुल, और उनमें जो है आपको भी पता होगा जो है कि हम 2 सीटों पे हमारे विधायक हैं, 2 सीटों पे हमने जो है सेकंड पोल किया हुआ था, और मुंबई की कोई डिनाई नहीं कर सकता
मुंबई की जो पूर्वी और पश्चिमी विधानसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी के जो है कार्यकर्ताओं ने वर्क करके वहां पे जो है कांग्रेस और अकाली दल में जो शिवसेना है वहां के ये विधायक जीते हुए थे। ये 6 सीटों पे तो जो है समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और हमने शुरुआत में ही कहा था इंडिया अलायंस की कि हम वहां पे जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो सकता है कि हम 0 में चुनाव लड़े, जैसे हमने हरियाणा में चुनाव लड़ा जहां पे हमारा संगठन कहेगा कि हम मजबूत नहीं है या फिर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो भी ठीक रहेगा यहाँ पे, तो हम वैसा करेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र में हम मजबूत है, हमारा संगठन मजबूत है, तो हमने महाराष्ट्र में जो है अपनी बात को रखा हुआ है, 12 सीटों के लिए जो है कहा हुआ है। अब उसमें जो है शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, वो गठबंधन डिसाइड करेगा कि कितने सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये तय बात है कि राजनीतिक दल है तो चुनाव में भी जाएंगे। और ये भी तय बात है कि इंडिया अलायंस में जो है कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा है। मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, इसीलिए जो है जेड फॉर्मूला, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा क्या कहा उन्होंने जेड फॉर्मूला का। 0 to all। Z2 to all मतलब अरे हटाएं। अभी जो है बैठ करके जो है किसी धर्म के अगेंस्ट में बोले जा रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में खड़े होकर के किसी जाति और धर्म विशेष के अगेंस्ट बोले जाते हैं, कह रहे 0 to A all। ये बात सही है। इसमें कैसे सही है, देखिए 0 to A all कर रहे हैं ना कि सारे, ना तो महिला बचेंगी, ना बुजुर्ग बचेंगे, ना किसान बचेंगे, ना युवा बचेंगे, कोई नहीं बचेगा, सबको सड़क पर ला देंगे। किसी को नौकरी नहीं देंगे, किसानों को खाद नहीं देंगे, हम जितने भी आम जनता लोग हैं सबको सड़क पर ला करके प्रोटेस्ट में छोड़ देंगे। गंभीर आरोप। नहीं, अगर वो 0 to A के फॉर्मूले को अगर ये इस तरीके से बताना चाहती हैं, अगर ये कहना चाहती हैं कि ये इसमें महिलाएं भी नहीं बचेंगी, इसमें ये भी नहीं बचेगा, उस सबको सड़क पे ला देंगे, तो उस हिसाब से जो अरे नहीं, आप सर सुन नहीं पाई। आरती जी ने मुझसे कहा था बोलने के लिए, आरती जी ने मुझसे बोलने को कहा था, आपने शायद सुन नहीं पाई होंगी। मैं आपको बता दूं, तो अगर पूजा जी इसको Z2A फॉर्मूले को ये कह रहे हैं कि नहीं ये इसको भी सड़क पे ला देंगे उस पे, तो इनका जो पीडीए का फॉर्मूला है, तो जो ये पीडीए का इनका फॉर्मूला है, पीडीए का फॉर्मूला का मतलब ये हुआ कि ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े, आधी आबादी, इन सबको ये सड़क पे लाने की बात कर रही। क्योंकि हमने तो विकास की बात करी है, हमने तो ये कहा कि हम सबके विकास की बात करेंगे। 0 to A में जितने भी लोग हैं, 0 to all में जितने भी लोग हैं, हम सबके विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन उसी जगह अगर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बैठकर वहां पर रोड पर लाने का बात बताती हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आधी आबादी, ये जितने भी लोगों को गिनाने का काम कर रही थी, उन सबको समाजवादी पार्टी रोड पे लाने का काम कर देगी। इनका ये कहने का मतलब है, इससे यही निकलेगा और कुछ इससे मतलब नहीं निकलता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 0 to all का सिर्फ एक ही फॉर्मूला ये है कि चाहे महिला हो, चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी हो, किसी जाति का कोई व्यक्ति हो, तो वो सारे लोग जो हैं वो इसमें आते हैं और उनके विकास की, उनके उत्थान का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, वो उनके विकास का काम करेगी। और वो कहीं ना कहीं जो एक झूठ और एक नैरेटिव फैलाने का काम ये इंडी गठबंधन के लोग करते हैं, उस इंडी गठबंधन के लोगों के झूठ को, फरेब को, और जो ये जातिवाद की राजनीति करते हैं, जो जिस तरीके से ये जहरीली राजनीति, अभी मैंने आपको उदाहरण भी उसका दिया आरती जी, कि जिस प्रकार से इनके अबू आजमी बंबई में खड़े होकर और अखिलेश यादव जी बगल में खड़े हुए थे और वहां पर ये कहते हैं कि हमको सिर्फ 8 सीटें मिल जाएं, तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है। ये कितना बड़ा जहरीला स्टेटमेंट है। मुझे तो ये लगता है कि यही इनकी मेन चीज है कि ये दूध ना पिलाया हो, ये ना करा हो। इस तरीके की जो भी भाषा है, इस तरीके का जो भी इन लोगों की एक सोच है, वो समाज के लिए बहुत खराब है। वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की आवाम के लिए बहुत खराब है कि माँ का दूध ना पिला दिया हो और ये कर देंगे वो। तो निश्चित तौर पर ये इनका चाल चेहरा और चरित्र है, यही इनकी सोच है और यही ये काम करते हैं। ठीक है हरिनाथ जी, 25 अक्टूबर तक नामांकन होगा क्या? तब तक कोई बात हो जाएगी
कि 1-2 सीट पर तो आप लड़ ही लेंगे, या फाइनल डिसीजन है 10 सीटों पर, 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी? आज हम ही को टारगेट कर रही है। हम लोग चाहे 1 सीट पर लड़े, चाहे 4 सीट पर लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन 10 सीट पर लड़ रही है। आप चाहे सरकार हो रहे, हम चाहे प्रवक्ता हो, चाहे समाजवादी प्रवक्ता, आप ही लोग तो पहले 5 सीटों पर कहते, फिर 2 सीट पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते, आप बैकडोर से समर्थन दे रहे हैं। पूछेंगे ना सर? हाँ, प्रश्न का जवाब देना पड़ता है। जवाब, हम तो सवाल आपसे जवाब लेने बैठे। तो जवाब लीजिए। आप जो बताएंगे वही जनता सुनेगी ना। सुन तो यही तो कहेंगे, हमने कई बार कहा कि 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा, हमारा उच्च नेतृत्व जैसा कहेगा वैसा हम लोग करेंगे। ठीक है पंकज जी, अभी क्लियर नहीं है स्थिति, अभी सीटों पर चुनाव लड़ भी सकते हैं। नहीं देखिए, ये अब तो प्रश्न नहीं है, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस ने वैसे भी वॉकओवर दे दिया है। और दूसरी बात है कि देखिए, इंडी गठबंधन में उठापटक का दौर जारी है और सीधी सी बात है, वहाँ जिस तरह से भी महाराष्ट्र चुनाव को लेके जो वहाँ पर प्रमुख चुनाव है विधानसभा के, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह पे जो है, जिस तरह से वहाँ पर अगर झारखंड की बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल जो है वो मुंह बाय खड़ा हुआ है कि वो उसके साथ में बाकायदा उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उसके लोगों को सीटों का सामंजस्य नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा उनको बिहार में झेलना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, तो अगर वहाँ की बात करें महाराष्ट्र की, तो वहाँ पर जो है अभी सीटों का तालमेल नहीं हो पाया। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कड़ी मेहनत कर रहा है, वो 9 की 9 सीटों पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया, चाहे यहाँ हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे झारखंड में हो, ठीक है पंकज जी, उसका प्रतिफल देखने को आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से रस्सा कस्सी का खेल देखने को मिल रहा है, 9 सीटों पर संग्राम छिड़ चुका है, तो लेकिन इस पर समीकरण बैठाने में कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां जद्दोजहद करती हुई नजर आई है। एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन को लेकर लगातार सियासी समीकरण और सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अंत में क्या होगा 25 अक्टूबर तक देखना दिलचस्प होगा। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम डिबेट। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गुप्त रोगों की गंभीर समस्याओं से हैं परेशान? कश्यप क्लिनिक से मिलेगा संपूर्ण समाधान। प्रयागराज के बेस्ट आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजिस्ट और सलाहकार डॉक्टर बीके कश्यप। पता 30 नवाब यूसुफ रोड, हाई कोर्ट, पानी की टंकी के पास, सिविल लाइंस, प्रयागराज। मिठाइयाँ ऐसी कि आप खाए बिना रह ना पाए। संस्कृति स्वीट एंड रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलती है विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता से भरपूर स्वादिष्ट मिठाइयाँ और फास्ट फूड से लेकर सभी प्रकार के व्यंजन। पता रोहिणी पॉइंट अपोजिट राम स्वरूप कॉलेज चौराहा, अनौरा, अयोध्या रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियाँ। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र, काशी का प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य केंद्र में से एक। केंद्र के संचालक एसके वर्मा ने बड़ी भविष्यवाणियां की है, जैसे नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, भारत का T20 विश्व कप और एशिया कप जीतना। तो आज ही आइए और जानिए अपनी जिंदगी से जुड़ी अहम बातें। शाखा लखनऊ B27, भूवस लॉक D45, निगाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ। फोन नंबर 9450649300। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जे